जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है आंख, नेत्र या फिर आईज। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी जो है वो चश्मे वगैरह लग जाते हैं। तो आंख जो है वो हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हुआ करता है और इसे बचाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हमें पढ़ना लिखना जो भी होगा वो आंख के द्वारा ही होगा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे दूं, उसके बाद आंख के बारे में आज पूरा बताया जाएगा। इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट हुआ करते हैं, क्या क्या आंख में हुआ करता है। तो देखिए, आंख को स्वस्थ रखने के लिए आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आंख को पानी से और हवा से, दो चीजों से आप लोग बचा के रखें। जब भी आप लोग खेल कूद के आए, आपकी जो मसल्स वगैरह हो वो गर्म हो, तो उस टाइम पे कभी भी आंखों को जो है वो ठंडे पानी से ना धोए। और ऐसे ही आप जो है हवा से बचा के रखना है। जैसे बाइक वगैरह पे आप जा रहे हैं तो चश्मा वगैरह लगा के रखें ताकि हवा आंखों में ना घुसे। और या घर में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आंखों के सामने से हवा नहीं आनी चाहिए। जैसे आपका पंखा है या कूलर है वो आंख के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंख पे अगर डायरेक्ट हवा लगेगी तो आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो या तो आपकी रूफ फैन होना चाहिए, छत वाला पंखा, या फिर हवा जो है वो टेबल फैन भी अगर है तो पीछे बैक या साइड में रहना चाहिए, ताकि आंखों में हवा ना लगे और आंखें हमारी जल्दी खराब ना हो। तो और बाकी आंखों में हमारा क्या क्या हुआ करता है वो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो आंख हमारी हुआ करती है, आंख में आप हमारी जो आंख होती है वो जो फोटो कैमरा हमारा हुआ करता है बिल्कुल उसकी तरह ही काम करती है, सेम टू सेम। तो सबसे पहले हमारे देखो पलकें हुआ करती हैं। तो पलकों में आप देखते हैं, इनको हम अगर हम बंद कर लेंगे तो हमारा जो कैमरा है वो बंद हो जाएगा, और इनको हम खोल लेंगे तो कैमरा समझो हमारा स्टार्ट हो जाया करता है। तो देखिए, जैसे आप अपने मोबाइल फोन का जो कैमरा होगा उसमें पीछे आप देखोगे तो उसमें लिखा होता है जैसे कि MP, मेगापिक्सल। तो मेगापिक्सल का मतलब होता है कि आंख या कैमरा कितने क्षेत्र को हमारा देख सकता है। तो आप अपने फोन के कैमरे के पीछे देखना, उसमें लिखा होगा 50 MP, 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 90 मेगापिक्सल। तो ऐसे ही हमारी जो आंख हुआ करती है उसकी कैपेसिटी देखो कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल की हमारी जो है आंख हुआ करती है। तो काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है। आजकल भी देखो जो मोबाइल फोन आ रहे हैं उसमें ज्यादा 150 या 200 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, और हमारी आंख की कैपेसिटी हुआ करती है 576 मेगापिक्सल। ठीक है। अब देखिए, आंख में ही आप देखेंगे सबसे बाहर अगर आप देखेंगे तो आंख में एक व्हाइट व्हाइट वाला भाग हमें दिखाई देता है। तो ये जो व्हाइट वाला भाग हमें दिखाई दिया करता है, इसको हम क्या बोला करते हैं, ये हमारा ब्लड पटल होता है जो व्हाइट भाग दिखाई देता है। और इसका काम हमारा हुआ करता है जो आंख की रक्षा करने के लिए। तो बाहर से कोई भी चोट वगैरह ना लगे, तो एक हार्ड भाग होता है हमारा, क्या होता है, ब्लड पटल, और इसका काम होता है हमारी आंख की रक्षा करना। उसके बाद हमारा कॉर्निया हुआ करता है, जो हमें अंदर इसमें काला काला दिखाई देता है, बड़े वाला, वो होता है हमारा इसमें कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर फिर एक और गोल भाग होता है छोटा सा हमारा, वो हमारा हुआ करता है पुतली। और फिर जो पुतली हमारी होती है उसके पीछे होता है हमारा एक लेंस लगा हुआ, और ये लेंस भी उत्तल लेंस हुआ करता है। तो उत्तल लेंस और जो हमारी पुतली होती है उसके बीच में एक जलीय एक द्रव भरा रहता है, जिसका नाम हमारा क्या होता है, जलीय द्रव। जलीय द्रव के पीछे हमारा क्या आ जाएगा, लेंस, और ये हमारा उत्तल लेंस हुआ करता है। देखिए, लेंस की क्या कैपेसिटी होती है हमारी, लेंस में से प्रकाश की किरणें जो है वो आर पार जा सकती हैं। तो लेंस प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करते हैं। परावर्तन होता है कोई प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाए। जैसे ये बोर्ड है हमारा, प्रकाश की किरण आई और टकरा के वापस लौट गई, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश की किरण आई और वो माध्यम में अंदर घुस जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कांच की कोई प्लेट रख दूं तो ये जो ट्यूबलाइट है इसका प्रकाश कांच में अंदर घुस जाएगा। तो अगर प्रकाश की किरण अंदर घुस जाए तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। जब प्रकाश की किरण आती है तो ये उत्तल लेंस है हमारा, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। और अंदर यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पांचाभ द्रव। तो प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद पांचाभ द्रव में से जाती हुई जो है वो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनाया करती है। तो पीछे देखिए, एक तो है हमारा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो है बाहर हमारा सबसे भाग होता है, इसका काम होता है आंख की रक्षा करना। दृढ़ पटल के अंदर होता है हमारा रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है इसमें हमारा ब्लड या जो खून की सप्लाई होती है वो पूरी किसमें हुआ करती है,
रक्तक पटल। रक्तक पटल के अंदर फिर हमारा होता है रेटिना। ये लगभग आप देखिए यहाँ से और लगभग यहाँ तक, ये इतना जो पार्ट है हमारा, ये पूरा ही क्या होता है हमारा, पूरा ही रेटिना है। जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही काम भी करता है। अच्छा अभी देखिए दो द्रव हमारे भरे हुए हैं। एक द्रव तो देखो इसमें यहाँ पे भी है, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कांचाभ द्रव, और एक द्रव है हमारा यहाँ पे जलीय द्रव। देखिए आप कैसे इसको याद रखेंगे दोनों का, वरना कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कांचाभ द्रव जो होगा हमारा, कांचाभ द्रव के जस्ट एकदम बाद क्या आता है हमारा इसमें, रेटिना। और रेटिना जैसे दर्पण होता है, आईना होता है हमारा, तो आईने पे देखो जब प्रकाश किरण पड़ती है, देखो आईने में पार नहीं जाती है, तो वहां पे उसका प्रतिबिंब बन जाया करता है। यानी कि आईने के जैसे पार नहीं जाती प्रकाश किरण, तो ऐसे ही कांचाभ द्रव के बाद, रेटिना के बाद प्रकाश किरण इसमें अंदर नहीं घुस सकती। इसलिए रेटिना से पहले एकदम क्या है हमारा, कांचाभ द्रव, क्योंकि कांच में किरण जो है हमारी अंदर नहीं जाएगी। तो जो दर्पण हमारा होगा, और जो लेंस होगा हमारा, लेंस में आर पार प्रकाश किरण जा सकती है। जैसे पानी या जल जो हमारा होता है उसमें प्रकाश आर पार जा सकता है, इसलिए इसका नाम है हमारा जलीय द्रव। अच्छा तो इसमें भी जो रेटिना होता है, इसमें वैसे तो कहीं भी प्रतिबिंब बने हमारा तो वस्तु हमें साफ दिखाई देगी, लेकिन इसके भी रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होता है, अगर वहां पे प्रतिबिंब बनता है तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है वस्तु में, तो उसका नाम होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है, इसलिए पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे बने तो दिखाई तो देगा, लेकिन वो धुंधला दिखाई देगा या फिर अच्छा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद जो है एक पॉइंट हमारा रेटिना पर ऐसा भी हुआ करता है कि वहां पे प्रकाश किरण पड़ती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो इसको बोलते हैं हम अंध बिंदु। अंध बिंदु होता है जहां से, देखिए जैसे ये घर है, इसमें सप्लाई के लिए आपने देखा होगा बिजली का एक बोर्ड है हमारा, तो जहाँ पे बिजली का बोर्ड है वहां पे हम पेंट वगैरह भी नहीं कर सकते। ऐसी हमारी आंख में प्रकाश सीराएं जहां से आती है, मांसपेशियां जो आती हैं, जहां से खून की सप्लाई होती है, तो वो जो पॉइंट हमारा हुआ करता है उसे बोलते हैं हम अंध बिंदु। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रकाश सिराएं आती है हमारी, तो यहाँ पे अगर प्रकाश किरण गिर रही है तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो पीत बिंदु रेटिना का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और अंध बिंदु रेटिना का वह भाग जिस पर हमें जो प्रतिबिंब होता है वो साफ दिखाई नहीं देता है। दृढ़ पटल का काम है आंख की रक्षा करना, रक्तक पटल का काम है हमारी आंख को ब्लड की सप्लाई करना। जितने भी भोज्य पदार्थ हैं हमारे, विटामिन हैं, वो सप्लाई करने का काम किसका है, रक्तक पटल का। रेटिना का काम है हमारा, रेटिना पर बनता है हमारा प्रतिबिंब, और रेटिना में भी मध्य बिंदु जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट होता है वो होता है हमारा पीत बिंदु। और रेटिना पर वो बिंदु जहां पे हमें प्रतिबिंब अगर बनेगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, तो ये होता है हमारा अंध बिंदु। अब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, इसकी इमेज प्रकाश सीराओं द्वारा कहाँ, मस्तिष्क में पहुंचा दी जाती है, और मस्तिष्क में ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है। फिर मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इसको सीधा करता है, और सीधा करने के बाद उसको वो पहचानता है, और तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि वस्तु जो आंख के सामने रखी है वो क्या है। तो ये हमारे इसमें सारे के सारे जो आंख है इसके भाग कंप्लीट हमने बता दिए। तो ऐसे हमारा एक मानव नेत्रीय आंख का स्ट्रक्चर होता है। एक चीज और समझिए इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जो आंख हुआ करती है उसमें दो कणिकाएं पाई जाती हैं हमारी। एक तो होती है शंक्वाकार कोशिकाएं, कोन सेल, एक होती है हमारी दंडाकार कोशिकाएं, रोड सेल। देखिए मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनमें अधिकतर जो है दंडाकार कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, देखो दंडाकार कोशिकाएं जो है दंड की तरह होती है, जैसे कोई डंडा वगैरह होता है, जैसे मेरी उंगली भी है ये दंडाकार है, तो जो दंडाकार दंड की तरह होती है वो होती है हमारी दंडाकार कोशिका। और जो शंकु की शेप में होती है वो होती है हमारी शंक्वाकार कोशिकाएं। जैसे आपने देखा ही होगा बर्थडे कैप जो होती है वो हमारी शंकु के आकार की होती है। ऐसे जब रोड पर कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे भी शंकु रख देते हैं हमारे। तो मनुष्य की आंख में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो दंडाकार कोशिकाएं और एक शंक्वाकार कोशिकाएं।
जबकि मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु जानवर होते हैं उनमें ज्यादातर पाई जाती हैं दंडाकार कोशिकाएं। अब इनमें डिफरेंस बताता हूं मैं क्या है। दंडाकार कोशिकाएं अगर किसी आंख में होंगी तो वो जो आंख है वो रंगों को नहीं पहचान सकती, तो उसे दिखाई देगा जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था, तो उसे कोई भी वस्तु या तो ब्लैक दिखाई देगी या फिर व्हाइट दिखाई देगी। तो दंडाकार कोशिकाएं जो है वो रंगों को पहचान नहीं सकती हैं। लेकिन शंक्वाकार जो कोशिकाएं होती हैं उसमें देखो आपने पढ़ा भी है कि हमारा जो प्रिज्म होता है वो शंक्वाकार होता है, और प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाशीय किरण यानी कि सूर्य का प्रकाश आप प्रिज्म पर डालो तो प्रिज्म में से जैसे ही किरण निकलेगी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। ये विबग्योर के नाम से हम इसको जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 7 रंगों में हमारी विभक्त हो जाती है। ठीक ऐसे ही शंक्वाकार कोशिकाएं हमारी आंखों में होती हैं, तो जैसी प्रकाशीय किरण अंदर जाएगी और शंक्वाकार कोशिकाओं से गुजरेगी तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। इसलिए मनुष्य जो है वो 7 के 7 रंगों को पहचान सकते हैं। अच्छा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी आंखों में भी शंक्वाकार कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें एस्टिग्मेटिज्म नामक बीमारी हो जाती है और वो जो है इसकी पहचान नहीं कर सकते। बाकी जो जितने भी जानवर होते हैं उनमें केवल दंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे जो हमारा बुल हुआ करता है, सांड जो होता है, तो वो लाल रंग से काफी डर जाता है, भड़क जाता है। उसका रीजन देखो ये है क्योंकि उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी सी शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए वो रेड कलर को थोड़ा पहचान सकता है। तो इसी वजह से जो है वो काफी भड़क जाता है जब लाल रंग उसको दिखाई देता है। तो ये केवल स्पेशली मनुष्य की आंख में है कि दंडाकार कोशिकाएं भी हैं, यानी कि उसे सिंपल कोई भी वस्तु वो भी दिखाई देगी, और जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं वो भी उसको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा हमारा जो है मानव नेत्र के बारे में कंप्लीट हो गया है। इसमें जो जो भी हमारे अंग हैं एक बार और देखो, इसको रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश शिराएं जो होती हैं इनका काम होता है जो हमारा रक्त पटल होता है उसमें भोज्य पदार्थों को पहुंचाना और यहाँ से प्रतिबिंब लेकर मस्तिष्क तक जाना। अन्य बिंदु रेटिना पर बना वो बिंदु है जहां पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। पीज बिंदु रेटिना पर बना हुआ वो बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देगी। रेटिना हमारा वह भाग है जिस पर हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। हमारा जो रक्त पटल होता है ये आंख का बाहरी भाग होता है, ये जो व्हाइट वाला हमें दिखाई देता है उसका काम होता है आंख की रक्षा करना। उसके बाद हमारा जो कांचाव द्रव होता है, कांचाव द्रव का काम होता है जो हमारा रेटिना होता है उसकी रक्षा करना। क्योंकि देखो आंख में अगर चोट लग जाए तो आंख खराब हो सकती है, इसलिए कांचाव द्रव भरा रहता है ताकि रेटिना की रक्षा की जा सके। फिर ये लेंस है, हमारा लेंस होता है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है, और इसके आगे फिर जलीय द्रव भरा रहता है। जलीय द्रव का काम होता है लेंस की रक्षा करना, कांचाव द्रव का काम होता है रेटिना की रक्षा करना। उसके बाद हमारा जो कॉर्निया है इसका काम, यहाँ पे हमारी जो पक्षमापी मांसपेशियां हैं ये हमारी आंख को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। जलीय द्रव जो है लेंस की रक्षा करेगा। जो आइरिस हुआ करती है ये प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको कवर करती है। जो पुतली होती है प्रकाश को अंदर एंट्री कराती है। और जो कॉर्निया हमारी हुआ करती है ये भी जो है यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब हुआ करता है उसको बनाने में जो है हेल्प किया करती है। और बाकी ये शंक्वाकार दंडाकार कोशिकाओं के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए।